नमस्कार, एमपी न्यूज़ के खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम से इस वक्त आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और न्यूज़ रूम में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्वालियर की। देखिए, यहाँ पर नगर निगम ने अवैध इमारतों के खिलाफ जो है अभियान शुरू कर दिया है। सर्वे नगर निगम के द्वारा अब यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर 15 दिन में अवैध इमारतों की जानकारी इकट्ठी करने और फिर उन पर कार्रवाई करने के निर्देश जो है वो दे दिए हैं। और इसके चलते अब ग्वालियर में भी ऐसी इमारतों का सर्वे शुरू करवाया जाएगा। सर्वे कर ऐसी बिल्डिंग्स का पता लगाया जाएगा जो गलत तरीके से बनाई गई हो। नगर निगम आयुक्त किशोर कानियाल ने सभी भवन अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि सर्वे कार्य अब शुरू कर दिया जाए। प्रदेश के इंदौर और जबलपुर में 4 महीने के भीतर आगजनी की 2 बड़ी घटनाएं हो चुकी है। इंदौर की रेसिडेंशियल बिल्डिंग और जबलपुर के प्राइवेट अस्पताल में आग लगने की घटना हुई और दोनों ही घटनाओं में 15 लोगों की जान चली गई थी। और यही कारण रहा कि सरकार अब प्रोविजनल फायर एनओसी बंद करने जा रही है और अब ऐसी इमारतों की जांच लगातार की जाएगी जिनका जो निर्माण है वो नियमों के विरुद्ध किया गया है। हम आपको बता दें कि इसी के चलते अब अवैध बिल्डिंगों की जांच करवाई जा रही है और नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें नगर निगम आयुक्त को 20 सितंबर तक डिटेल रिपोर्ट में देने के लिए कहा गया है और हर महीने की 7 तारीख को इमारतों से जुड़ी जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। तो नगर निगम द्वारा अब सख्ती बरती जा रही है, सर्वे करवाया जा रहा है। अगर कोई भी बिल्डिंग अवैध बनाई गई है या फिर नियम विरुद्ध बनाई गई है तो उस पर अब लगातार कार्रवाई जो है ग्वालियर में की जाएगी। न सिर्फ ग्वालियर में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह के आदेश जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं फ्लाइट की। दरअसल इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से गुरुवार से राजस्थान के प्रमुख शहर जोधपुर के लिए उड़ान शुरू हो चुकी है और इस उड़ान में सवार होकर यात्री 1.5 घंटे में अब जोधपुर पहुंच पाएंगे। ये राजस्थान का तीसरा शहर होगा जिसके लिए इंदौर से सीधी उड़ान होगी। अभी तक जोधपुर के लिए सीधी उड़ान नहीं थी, वाया होते हुए जाना पड़ता था। अभी इंदौर से जयपुर और किशनगढ़ के लिए उड़ान थी। एयरपोर्ट प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार विमान जो है वो सुबह 10:45 से इंदौर से उड़ान भरकर 12:15 पर जोधपुर पहुंच जाएगा और वापसी में शाम 4:50 से जोधपुर से उड़ान वह भरेगा और 6:25 पर इंदौर आएगा, जिससे लोगों को काफ़ी लाभ होगा। वाया होते हुए जोधपुर लोगों को पहुंचना पड़ता था, लेकिन अब ये लोगों के लिए काफ़ी खुशी की खबर है कि अब इंदौर से डायरेक्ट आप जोधपुर के लिए फ़्लाइट जो है पकड़ सकते हैं और काफ़ी आसानी आपको इससे होगी। वाया होते हुए आपको नहीं जाना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल 1 महीने के अंदर 5G सेवा जो है वो शुरू करने वाली है। कंपनी के CEO गोपाल विट्ठल ने बुधवार को बताया है कि दिसंबर तक देश के प्रमुख महानगरों में 5G सेवा जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। विट्ठल ने यह भी बताया है कि कंपनी 2023 के अंत तक पूरे देश में 5G सेवा शुरू करने की योजना बना रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 4G की तुलना में 5G सेवा 20 से 30 गुना ज़्यादा इंटरनेट स्पीड इसमें मिलने वाली है और लोगों को काफ़ी आसानी भी होगी, क्योंकि कई लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इससे उन्हें लाभ होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि ग्राहक एयरटेल थैंक्स ऐप के ज़रिए अपने शहर में 5G सेवा शुरू होने की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा 5G पर काम करने वाले सिम तैयार हैं। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने दिवाली तक 5G सेवा शुरू करने का ऐलान किया है और ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय एयरटेल रिलायंस जियो से पहले 5G सेवा जो है वो शुरू कर सकता है। तो सोशल मीडिया पर जो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं या जिन लोगों को इंटरनेट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, उनके लिए ये खुशी की खबर है। उनको अब 5G आने से बहुत ज़्यादा आसानी होगी अपलोडिंग में या फिर कोई भी एक्टिव जो रहता है उसके लिए ये काफ़ी खुशी की खबर है। उसका काम जो है वो काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा था और इंटरनेट के माध्यम से लोग जो है काम कर रहे थे। काफ़ी परेशानी उन्हें होती थी जब सर्वर डाउन हो जाता था या फिर इंटरनेट नहीं चलता था। 5G आने से इसमें स्पीड और ज़्यादा आपको मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं उज्जैन की, जहाँ पर अब जल्द ही 90 नई और 40 पुरानी डीजल बसें दौड़ने वाली है। इसके लिए नगर निगम तैयारी भी कर रहा है और उद्देश्य है कि लोक परिवहन सुविधा बढ़ाकर सड़कों पर यातायात का दबाव घटाना और वायु प्रदूषण को रोकना नगर निगम का उद्देश्य है। कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार नगर निगम की उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड कंपनी ने वर्षों से
ऑफ रोड 40 डीजल बसों को चलवाने के लिए ऑपरेटर चयन करने हेतु 14 सितंबर तक निविदा आमंत्रित की थी और इसी के साथ अमृत मिशन में 40 नई सीएनजी चलित बसों को खरीदने के लिए निविदा प्रस्ताव जो है वो तैयार कर लिया है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार की कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड एजेंसी के जरिए 15 इलेक्ट्रिक बसें प्राप्त करने को प्रस्ताव शासन को भेजने के लिए भी बना लिया है। तो उज्जैन वासियों के लिए काफ़ी खुशखबरी है कि नई बसें जो है और नई चलने वाली है और 40 जो पुरानी डीजल बसें हैं वो भी साथ में दौड़ेगी। अभी बताया जा रहा है कि 10 बसों का ही संचालन होता है। केंद्र सरकार से साल 2013 में मिली 50 डीजल चलित बसों में से 10 अभी ऑन रोड है। उज्जैन तराना रूट पर 3, उज्जैन चंद्रावती रूट पर 3, उज्जैन शाहजहाँपुर रूट पर 2 और देवास गेट नानाखेड़ा बस स्टैंड पर 2 बसों का संचालन हो रहा है। और भी बसें अब ऑन रोड होने वाली है जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उज्जैन की ही, जहां पर विरोध प्रदर्शन भी हमें देखने को मिला है। दरअसल फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर व उनकी पत्नी आलिया अपनी आने वाली फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने से पूर्व मंगलवार को महाकाल दर्शन करने के लिए पहुंची थी। रणबीर के बीफ खाने के पुराने बयान को लेकर हिंदुवादी संगठन के लोगों ने उनका विरोध किया है और संगठन के लोग काले झंडे लेकर महाकाल मंदिर पर पहुंच गए थे। इस कारण दोनों जो है एक्टर और एक्ट्रेस दर्शन नहीं कर पाए। विरोध के दौरान एक कार्यकर्ता ने सीएसपी ओपी मिश्रा और टीआई मुनेंद्र गौतम से अभद्रता तक कर दी और मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का केस जो है वो दर्ज कर दिया है। वहीं एएसपी इंद्रजीत ने एसआई को लाइन अटैच के जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। महाकाल मंदिर में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता दिलीप लोहार निवासी मंगल नगर ने सीएसपी ओपी मिश्रा व टीआई मुनेंद्र गौतम के साथ अभद्रता की है। पुलिस ने आरक्षक जितेंद्र सिसोदिया की शिकायत पर दिलीप के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की धारा 353, 332, 294, 506 के तहत जो केस है वो भी दर्ज कर लिया है। हिंदुत्ववादी संगठन ने थाने का घेराव भी कर दिया था, हालांकि समय रहते उन्हें वहां से हटा दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ते हैं और यहां पर बात करते हैं मॉनसून की। इंदौर में गुरुवार को सुबह बादल छटे थे, धूप निकली थी, लेकिन दोपहर होते होते हल्की बूंदाबांदी हुई और गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ बारिश हुई है। हालांकि अभी बारिश जो है वो थमी हुई है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि 2-3 दिन इसी तरह से रुक रुक कर इंदौर में और बाकी शहरों में रुक रुक कर बारिश जो है वो होती रहेगी। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।